जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में बताएंगे। आपको विद्युत बल रेखा जो भी है उसका क्या अपना गुण होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको विद्युत बल रेखा की परिभाषा बताया, विद्युत बल रेखाएं कैसे बनती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ समाप्त होती हैं, सारी बातें मैंने आपको बताया। लेकिन आज हम आपको विद्युत बल रेखा की सबसे पहले परिभाषा एक बार पुनः बता करके इसके गुणों की चर्चा करेंगे। विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए कैपिटल क्यू कूलाम का चार्ज हमने लिया है और पहले से यहां रख दिया है, इसका अपना विद्युत क्षेत्र बन गया। अब विद्युत क्षेत्र बन गया तो स्वाभाविक है इस आवेश के चारों ओर अपना विद्युत आवेश है, विद्युत क्षेत्र बनेगा। वैसे और भी क्षेत्र बनेंगे लेकिन विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। अगर स्मॉल क्यू कूलाम के चार्ज को इसके अंदर ले आएंगे तो ये विद्युत आवेश कैपिटल क्यू कूलाम का जो है ना, ये स्मॉल क्यू कूलाम के आवेश पर विद्युत बल लगाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर आकर्षण बल लगाएगा तो ये इसके पास आएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये दूर जाएगा। तो ये विद्युत आवेश हमने यहां लाके रख दिया, सपोज दैट यहां लाके रख दिया, पहले से ही इस पर है। तो ये बताइए ये क्या करेगा, क्यू कूलाम का आवेश इसको अगर आकर्षण लगा रहा है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर ये आवेश आ रहा है तो पीछे से हम एक रेखा खींचते हुए इसकी तरफ ले आएंगे तो ये रेखा सीधी होगी और ये काल्पनिक रेखा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। विद्युत बल रेखा को आप देख नहीं सकते, जैसे देखिएगा विद्युत आवेश आप समझ रहे हैं। जैसे बिजली का तार है, इस बिजली के तार में अगर करंट की सप्लाई हो रही है तो इसमें विद्युत आवेश चल रहे हैं, विद्युत आवेश चल रहे हैं। मान लीजिए एसी है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। धाराएं दो प्रकार की होती हैं विद्युत धाराएं, एक एसी एक डीसी होती है। तो इस अभी एसी डीसी आपको समझना नहीं, केवल आपको ये ध्यान रखना है जो हम जनरली जो वायर लगे हुए हैं खंभों में, ये वायर लगे हुए हैं, इसमें एसी करंट की सप्लाई होती है। एसी अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई होती है। अल्टरनेटिंग करंट जो होती है ना, अब आप ध्यान दीजिए, इसमें एसी मान लीजिए आई एम्पियर की धारा बह रही है। तो अगर इसके पास हम सपोज दैट ये टेस्टर लेके जा रहे हैं, टेस्टर लेके जा रहे हैं, जैसे ही इसके इसके नजदीक ले जाएंगे ना, टेस्टर में लगा हुआ बल्ब जलने लगता है। आप बताइए, थोड़ी दूर पर टेस्टर को रखने से टेस्टर में लगा हुआ बल्ब जलने लगता है, जबकि हमने इसको टच नहीं कराया था ऐसे। तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए विद्युत क्षेत्र इस तार के चारों ओर बना हुआ है। अभी तार से टच नहीं करा, टच कराएंगे तो भी जलेगा, लेकिन तार से थोड़ी दूरी पर रखे हैं तभी टेस्टर में लगा हुआ बल्ब जलने लगता है और करंट बताने लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि तार में तो करंट बह ही रही है, लेकिन जो इसके अंदर जो विद्युत आवेश चल रहे हैं उसका अपना विद्युत क्षेत्र चारों तरफ बना हुआ है। अब आप बताइए, अगर आप टेस्टर यहां रखेंगे तो ये टेस्टर को क्या करेगा, खींच लेगा फट से। तो खींचेगा तो टेस्टर घूमता हुआ थोड़ी जाएगा इसके पास, सीधा जाएगा। अब अगर टेस्टर यहां से यहां चला गया, सीधा गया, तो इसी के पीछे आप एक रेखा खींच दीजिए, इसी को बोलते हैं काल्पनिक रेखा। और ये उसी दिशा में जा रही है रेखा, इसीलिए इसको काल्पनिक अनुदिश रेखा के नाम से जाना जाता है। तो विद्युत बल रेखा किसे बोलेंगे, एक बार आप ये रेखा मैंने खींच दिया, इसी रेखा को विद्युत बल रेखा बोलेंगे। एक बार परिभाषा सुन लीजिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई अन्य आवेश जिस काल्पनिक रेखा के अनुदिश गति करता है उसी काल्पनिक रेखा को हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब विद्युत बल रेखा के गुण क्या होते हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। विद्युत बल रेखाओं के बहुत सारे गुण होते हैं। पिछले टर्न मैंने बताया था कि विद्युत बल रेखाएं कहां से निकलती हैं, धनावेश के पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, ऋणावेश के पृष्ठ के लंबवत जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए एक हम आपको फिगर दिखा ही देते हैं धनावेश और ऋणावेश का एक बार पुनः, जबकि मेरा वीडियो हो चुका है इसमें। तो धनावेश के पृष्ठ के लंबवत विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। मैं यहाँ पर कुछ विद्युत बल रेखाओं को दिखा रहा हूँ और यहाँ पर भी विद्युत बल रेखाओं को कुछ दिखा रहा हूँ। मैंने बताया था विद्युत बल रेखाओं के बारे में, ये विद्युत बल रेखाएं हैं।
चलिए हम बताते हैं आपको विद्युत बल रेखा का पहला गुण। विद्युत बल रेखा का पहला गुण ये होता है कि ये धनावेश के पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं और ऋणावेश के पृष्ठ के लंबवत जा करके समाप्त हो जाती हैं, उसी के अंदर जा करके समाप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। मतलब सीधी बात करें, अगर हम डायरेक्ट बात करें तो पहला पॉइंट ये होता है विद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की ओर चलती हैं, ऋण से धन की ओर नहीं चलती हैं, सदैव किधर से चलती हैं? धन से ऋण की ओर चलती हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? विद्युत बल रेखा का पहला गुण हो गया है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन से किधर चलती हैं? ऋण की ओर चलती हैं। दूसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखाओं का आदि और अंत होता है। आदि और अंत का मतलब निकलती धनावेश से हैं और समाप्त होती हैं कहाँ पे? ऋणावेश पे जाके। आदि का मतलब प्रारंभ, अंत का मतलब समाप्त होता है। तो निकलती यहाँ से हैं और समाप्त यहाँ हो जाती हैं। पहला पॉइंट फिर बता दे रहे हैं, विद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की ओर चलती हैं, इन रेखाओं का आदि और अंत होता है। तीसरा पॉइंट सुन लीजिए, ये रेखाएं लचकदार डोरी की तरह व्यवहार करती हैं। देख लीजिए आप, अगर इसको हम मिला दें, इसको पहले मिला दे रहे हैं और इसको मिलाते हैं डॉट लाइन करके, थोड़ा बताइए लचकदार डोरी की तरह है कि नहीं है? बिल्कुल लचकदार डोरी की तरह। ऊपर से भी मिला सकते हैं आप, ऊपर से भी आप मिला सकते हैं लचकदार डोरी की तरह। ये इसको भी मिला सकते हैं आप, देख लीजिए आप। लचकदार डोरी का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अगर दो व्यक्ति एक डोरी को पकड़े हुए हैं, डोरी के सिरे को अगर थोड़ा ढीला कर दे तो डोरी लचक जाती है। तो इसी तरीके से इनका बिहेवियर है। चौथा पॉइंट, ये रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जैसे जैसे आवेशों से दूर होती जाती हैं, वे एक दूसरे के समांतर एवं समदूरस्थ होती जाती हैं। मतलब ये और ये विद्युत बल रेखाएं जो है ना, ये एक दूसरे के समांतर हैं लगभग। मान लीजिए अधिकतम दूरी पर हैं तो यहाँ से अधिकतम दूरी पर हैं। यहाँ भी देख लीजिए एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर और समदूरस्थ होती हैं, आपको पता होना चाहिए। विद्युत बल रेखाएं जब एक आवेशों से दूर होती हैं तो वे एक दूसरे के समांतर एवं समदूरस्थ होती जाती हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट, ये रेखाएं चलते समय कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, इसलिए क्योंकि इनकी दिशा निश्चित होती है धन से ऋण की ओर। तो अब अगर एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो इनकी दिशा फिक्स होगी, एक दूसरे को कभी कटवे नहीं करती हैं, अर्थात इनकी दिशाएं निश्चित होती हैं। अगर जैसे हम चल रहे हैं, मान लीजिए हम दो व्यक्ति हैं, एक सीधे चल रहे हैं किसी डायरेक्शन में, तो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अगर हल्का सा एक व्यक्ति तिरछा चले तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जा करके एक दूसरे को टच कर लेंगे। तो ये कंडीशन होती है इनकी, एक दूसरे के समांतर होने के नाते और एक निश्चित दिशा में चलने के कारण ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। एक पॉइंट और आपको एक्स्ट्रा बताएंगे हम, ये विद्युत बल रेखाएं किसी आवेश के चारों ओर जितनी दूर तक जाती हैं ना, उतनी दूर तक हर विद्युत आवेश का अपना विद्युत क्षेत्र बनता है। हर विद्युत आवेश का अपना विद्युत क्षेत्र होता है। तो आज हमने आपको विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में बताया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।